हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप इसे चैनल मैसेज कह लीजिए, एंजल मैसेज कह लीजिए, जो भी कहना है। बस है डाउनलोड्स है कि ये चीज़ जानी चाहिए आप तक, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। डीएम क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, अभी तक में आप अपने आप से डीएम की एनर्जी फ़ील कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे, दिल में बातें हैं, हरमिट मोड में जा रहे हैं, वापस लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वापस डाउन हो रहे हैं, हरमिट मोड में जा रहे हैं। ये चीज़ें चल रही है। खुद को कुछ पता नहीं है, प्रॉपर्ली अवेकन नहीं है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो अवेकन वगैरह इनर यूनियन के बाद भी या इनर यूनियन के दौरान भी वो क्यों नहीं हो पा रहे, तो उसका रीज़न ये होता है, जब आप डीएफ्स जो हैं, जिनके पास ये पूरी ड्यूटी होती है डीएफ एनर्जी के पास में, उन्हें पूरा जागृत करने की, आप कहीं पे लैग कर जाते हैं या फिर आप कहीं ना कहीं पे आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वहाँ पे वो अवेकनिंग में प्रोसेस में थोड़ा सा डिले होता है या थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम के जैसा नहीं है जो साल में 1-2 बार होगा या फिर महीनों 2-3 महीनों में एक बार होगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल टेस्ट, जैसे ही आप प्रिपेयर होते हैं टेस्ट हो जाता है। आपका बस प्रिपेयर होना होता है, स्टेप लेना होता है, थॉट प्रोसेस बनाना होता है और टेस्ट होता है, दैट्स इट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो जितना आपने खुद को प्रेशराइज्ड कर लिया है बहुत सारी चीज़ों को लेके कि चक्रा मेडिटेशन करना ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोल को नीड है बाहर घूमने की, उसे बाहर घूमने से खुशी मिल रही है, तो आप मेडिटेशन करके खुशी कैसे ले सकते हैं? ठीक है, क्योंकि अभी लोअर चक्रास में ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आता है, ये क्या करता है, आपको बताता है थोड़ा पॉज लो, अपनी लाइफ में थोड़ा सा ठहरो, ठहराव लाओ, और अब अपने जो भी अवेकनिंग से लेके अभी तक में चीज़ें हो रही हैं उनको वापस एक बार रिव्यू करो, देखो उन्हें। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको हार्ट चक्रा पे जब वर्क चल रहा होता है तो आपको खुद की सेल्फ केयर करनी होती है। आपको सिर्फ इनर यूनियन और इन सब पे फोकस नहीं करना है, आपको खुद पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको डिवाइन पे फेथ रखना है। जो जो प्रॉब्लम्स आपको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट स्टिल आप प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। क्यों? कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको झंझोड़ के रख देता है, मतलब एक बार आपको वापस क्लिनजिंग करता है आपका। जहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टार्टिंग में आपको डिवाइन पे फेथ नहीं था, एंजल पे फेथ नहीं था, खुद पे फेथ नहीं था, वो चीज़ें सामने आती है, इसका मतलब है वो चीज़ अभी क्लिनज होनी है, उसको हील होना भी बाकी है। ठीक है, जो जो चीज़ें सामने रिपीट टेलीकास्ट हो रही है उन सबको हील कर लो। हील करने का मतलब उस नेगेटिव वाइब्रेशन को हटा दो। फियर का इशू है, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, सेल्फ अफर्मेशंस दो, खुद से सेल्फ टॉक करो, और नंगे पाँव ज़मीन पे घूमो, घास पे घूमो। इससे क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को धरती के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, आप और ज़्यादा रूटेड होंगे। रूट चक्रा रिलेटेड वर्क करो। मेडिटेशन जो होता है वो 1-2 मिनट के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पर चक्रा पे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें कि उसका बीज मंत्र है बहुत ही कम टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं बस आप मेडिटेशन में बैठे तो उच्चारण करते ही रहें, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए बीज मंत्र बोले आप, उनकी जो रेज़ होती है, अगर आपको रूट चक्रा को सही करना है तो उन रूट चक्रा की रेज़ आपके अंदर आ रही है, आपके रूट चक्रा को एक्टिव कर रही है, आपको हील कर रही है, ये चीज़ को विजुअलाइज करना है। और अगर आपको डीएम को हील करना है तो ये सेम आपकी वाइब्रेशन डीएम को जा रही है सोल लेवल पे, उनको सामने विजुअलाइज करो और आपकी वो जो रेज़ हो रही है, हील हो रहा है जो रूट चक्रा, वो रूट चक्रा की वाइब्रेशंस आपके सोल को जा रही है, दूसरी सोल को। दैट्स इट, आपको इतना करना है। आपको अपनी और उनकी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन से क्या होगा, नेगेटिविटी थोड़ी सी कम इफेक्ट करेगी आप लोगों को और डीएम को भी। अभी का जो वक्त है वो है थोड़े टाइम अपने पास बैठो, क्योंकि आप जो कुछ भी काम करोगे हो सकता है आपका उसमें मन नहीं लगे। ठीक है, आप क्वेश्चन करें, उसका रीज़न ये है, आपको सब पता है, फिर भी अगर आप वही गलती कर रहे हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है, यानी उस चीज़ को हील होने की ज़रूरत है, आप हीलिंग दें। जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपको सोल लेवल पे अगर खाना पसंद है, खाना खाएं, सोएं, जो करना है जिससे आपको सोल लेवल पे खुशी मिलती है। और सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर करें, आउटकम पे नहीं, खुद पे ध्यान दें, खुद की एनर्जी पे ध्यान दें। हो सकता है बहुत सारी डीएफ्स या वो ऐसी एनर्जी फील कर सकती हैं कुछ डीएफ्स की उनके जो डीएम है, जो एडिक्शन इश्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। एडिक्शन किसी भी खाने पीने से लेके कोई भी आदत से हो सकती है, जो आपने एज ए डीएफ छोड़ दी हो उस आदत को। या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या कोई भी तरह की ऐसी आदत हो जो आप में थी, आपकी डीएम में थी, वो वापस सामने आ रही है, उसका रीज़न है कि आपने उस चीज़ को पूरी तरह हील नहीं किया। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो टाइम आता है, एनर्जी आ रही है, उन्होंने आपको चेक किया और कहीं ना कहीं अगर आप या आपके डीएम डगमगा गए
तो वापस वो चीज़ एक बार रिपीट हो रही है, तो वापस उस चीज़ को हील करनी है, यानी कि अपने आप को वापस उस चीज़ों से दूर हटाना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, क्योंकि रूट चक्रा में क्या होता है कि जब हीलिंग मांगता है ना, तो वो बॉडी को एज अ टेम्पल देखता है, तो उसकी क्लिनजिंग चाहिए, तो रूट चक्रा पे वर्क करें।